चार्ल्स लॉ बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बायो फिर कैसे तैयार होगी बता, 2 दिन में हो जाएगी बायो तैयार। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, सॉरी, चार्ल्स लॉ बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। चार्ल्स लॉ बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। चार्ल्स लॉ बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। चार्ल्स लॉ बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी लिख लिया बच्चे। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਾइनेटिक थ्योरी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ? मॉलिक्यूलर मोशन, कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी। अब चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो लिखो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी टेम्परेचर बढ़ने पे? इंक्रीज। तो लिख लो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स स्लो या फास्ट या नो चेंज? बोलो फास्ट। मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स फास्ट, मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स फास्ट। अच्छा, कोलिजन्स क्या करेंगी? स्लो भाग रहे थे तब ज्यादा कोलिजन थी या तेज में ज्यादा कोलिजन होंगे? कोलिजन्स टेंड टू इंक्रीज, कोलिजन्स टेंड टू इंक्रीज, कोलिजन्स टेंड टू इंक्रीज। कोलिजन्स क्या करेंगी? बढ़ने की कोशिश करेंगी। कौन? कोलिजन्स। एंड विल पुश द वॉल्स ऑफ कंटेनर, and will push the walls of container, hence, and will push the wall of container, hence volume क्या होगी? increases, hence volume increases। पापा मिले थे आज, बता रहा हूँ बच के अब, है ना? वॉल्यूम इंक्रीजेस। असर ही नहीं होता तेरे। हाँ जी, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी? बेटा बुरा तो नहीं लगता लड़कियों स्पेशली? नहीं ना, लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पिटना है काम करो, बुरा लग रहा है तो काम करो, बुरा लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे मोशन क्या हो जाएगा? तेज, जिससे कोलिजन्स होंगी ज्यादा, कंटेनर की दीवारों पे फोर्स लगेगी और कंटेनर क्या करेगा? वॉल्यूम बढ़ा देगा। अगर कंटेनर वॉल्यूम इंक्रीज ना करे, आप फिर भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा? कंटेनर में ब्लास्ट, बर्स्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? कंटेनर बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चे? तो कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ते ही वॉल्यूम बढ़नी जरूरी है, नहीं तो इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि कंटेनर फाइनली क्या कर जाए? बर्स्ट। क्या कर जाए? बर्स्ट। समझ आ गई बच्चे? क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? तो ये कौन सा लॉ था बच्चे? चार्ल्स लॉ। ठीक है, हॉट एयर बलून्स में क्या भरते हैं? बलून्स में आप क्या भरते हैं? हॉट एयर। हॉट एयर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा होगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो वो क्या करेगा? राइज अप। क्या करेगा? राइज अप। प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम, वॉल्यूम बढ़ाओ प्रेशर कम, टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम कम, वॉल्यूम बढ़ाओ टेम्परेचर। समझ आ गई बच्चे? सॉरी उल्टा बोलते हैं ना, वॉल्यूम बढ़ाओ टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ेगी, क्योंकि आपस में ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अगर P और V की रिलेशन कर रहे हो तो क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। अगर V और T की रिलेशन कर रहे हो तो क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। लेकिन अब इरविन कहता है कि सर दोनों को चेंज करो। मैं कहता हूं ना ना ना,
बॉयल्स लॉ कह रहा है एक चेंज होगा, दूसरा कांस्टेंट रहेगा। चार्ल्स लॉ भी कह रहा है भी एक बार में एक चेंज होगा, दोनों चेंज नहीं होंगे। ये कहते हैं ये क्या बात हुई, मेरे पास एक गैस है, उसका मैं प्रेशर भी बढ़ा रहा हूँ और टेम्परेचर भी बढ़ा रहा हूँ। तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगी, बोलो। प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम क्या होगी, कम, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगी, ज्यादा। तो कोई कह ही नहीं सकता मैं ज्यादा होगी या कम होगी, वो तो डिपेंड करेगा। अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाया था तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने एक तरीका ढूंढा है, V प्रोपोर्शनल टू 1/P, ये लिखा हुआ है ना, और दूसरा क्या लिखा हुआ अपन ने, V प्रोपोर्शनल टू T। आप इकट्ठे कर दें इन दोनों को, क्या बन जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, T/P। ये बन गई अपने पास एक रिलेशन, कंबाइन कर दिया। अब थोड़ा सा इसको ठीक करें, V इक्वल्स टू कांस्टेंट T/P, तो PV/T इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको बोलते हैं कौन सी इक्वेशन बेटा, गैस इक्वेशन। कौन सी, गैस इक्वेशन। P1V1/T1 will be equal to P2V2/T2। P1V1/T1 की है, चाचे जाना है कार्य अंदाज ना दे देंगे। मैं हंसता हूँ तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को, तुम क्यों हंस रहे हो, अंकल लग रहे T2 हंस सकते। P1V1/T1 equals to P2V2/T2। तुम हंस रहा हो, हंसो यार, मेरा क्या जाता है, याद रहना चाहिए मेरे बुला के T2V2 करते हो, ठीक है, क्लियर है। लेकिन T2 जो है वो हमेशा कहाँ रहेगा बच्चे, नीचे रहेगा, ये ध्यान रखना है ना। किसी भी इक्वेशन में T2 ऊपर नहीं है, T2 इज ऑलवेज डाउन, क्लियर है। P1/T equals to constant P1V1/T1 equals to P2V2/T2, क्लियर है, हरमन क्लियर है बेटा, फिर बस अवजोत, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V1/T1 equals to V2/T2 लगा दो, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1V1 equals to P2V2 लगा दो। अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो फिर ये लगा दो। अच्छा, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बन गया, कौन सा लॉ बन गया, चार्ल्स लॉ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल, कौन सा लॉ बन गया, बॉयल्स लॉ बन गया। कोई फर्क है ही नहीं बच्चे, चाहे गैस इक्वेशन लिखो चाहे वो, मुझे क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो, एक प्रॉब्लम और आई यार मेरे पास, क्या प्रॉब्लम आई, कर लिया था क्या कॉपी। मैंने समर को एक ऑर्डर दिया, मैंने बोला समर मुझे हाइड्रोजन गैस चाहिए 100 लीटर्स, मुझे ऑक्सीजन गैस चाहिए बेटा 50 लीटर्स, और मुझे क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए मुझे अगेन 50 लीटर्स। ठीक है था सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब समर धोखेबाज चालाक है ना, है ये, तो इसने क्या किया बेटा, इसने मेरे साथ एक फ्रॉड कर दिया। इसने क्या किया, 1 लीटर गैस ली और उसका टेम्परेचर क्या कर दिया, बहुत ज्यादा। 1 लीटर गैस का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ज्यादा। उसने 1 लीटर गैस का टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते उसको कितने लीटर पे ले गया, 100 लीटर, और मुझे भेज दिया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ किया, 100 लीटर की जगह इसने 1 लीटर गैस को एक्सपैंड कर करके मेरे पास भेज दिया। मैंने वो सिलेंडर्स लगाए, 2 मिनट में सिलेंडर्स खत्म हो गए। मैंने इसे फोन किया, मैंने कहा यार तूने गैस नहीं भेजी मेरे पास। ये कहता नहीं सर चेक कर लेना, इतने इतने लीटर्स ही थी। तो हम दोनों बच्चे प्रॉब्लम में पड़ गए, लड़ लिए, केस हो गए एक दूसरे पे। तो हमारा जो केस था वो एक और समझदार इंसान की कोर्ट में चला गया, प्रतीक की कोर्ट। प्रतीक कहता है कि सर आप भी ठीक हो और समर भी ठीक है। आपने समर को 100 लीटर बोला था, समर ने 100 लीटर गैस प्रोवाइड कर दी, है ना।
लेकिन हाँ समर ने धोखा जरूर किया है कि 1 लीटर का 100 लीटर बना दिया। समर कहता है फिर इसमें क्या दिक्कत है? तो क्या करना चाहिए था मुझे? जब मैंने ऑर्डर दिया तो मैंने इसको क्या बताना चाहिए था? मैंने क्वांटिटी तो बता दी, और क्या बताना चाहिए था? टेम्परेचर। कौन बोला ये? वेरी गुड। क्या बताना चाहिए था मुझे? टेम्परेचर। मैं उसे कहता समर जो गैस तो मुझे डिलीवर कर रहा है ना, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 100 डिग्री होना चाहिए। तो फंस गया। क्या करना पड़ेगा इसे? उतने टेम्परेचर ही पे ही कर सकता है ये, उससे इंक्रीज तो कर ही नहीं सकता, और डिक्रीज करेगा तो मुझे क्या नुकसान है? वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम, उसे और गैस उसमें भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगली बार मैंने इसको टेम्परेचर बता दिया। ये तेज आदमी, इसने क्या कर दिया? वॉल्यूम बढ़ाने के लिए टेम्परेचर तो सेम रखा, और क्या किया इसने? प्रेशर को क्या कर दिया? कम। प्रेशर को क्या कर दिया? कम। गैस 100 लीटर ही भेज दी इसने। 1 लीटर का प्रेशर इतना कम कर दिया कि वो कितने लीटर बन जाए? 100 लीटर बन जाए। हम फिर से प्रतीक की कोट में, प्रतीक कहता है यार प्रतीक तेन 100 अर्थ दसता भी तू सही चीजों को क्यों नहीं कहता? तूने खुद हमें पढ़ाया है टेम्परेचर, और दूसरी चीज क्या पढ़ाई है? प्रेशर। तो अब मुझे उसे क्या बताना पड़ेगा? टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। ये करेंगे तो जो ये लोगों को लूट रहा है वो लूट क्या हो जाएगी बच्चे? बंद हो जाएगी। तो इसीलिए जो भी तुम्हारे कह लो कि केमिस्ट थे, केमिस्ट ये नहीं होते जो दवाई की शॉप से आप केमिस्ट बोल देते हैं, ये फार्मासिस्ट होते हैं या ड्रगिस्ट होते हैं। ठीक है, केमिस्ट का मतलब है जो प्रॉपर केमिस्ट्री पढ़ाई करता है। ठीक है, तो जो केमिस्ट है उन्होंने बच्चे क्या बोला? ये बोला कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दो और उसको बोल दो STP। क्या? STP फुल फॉर्म बोलो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या फिर इसको NTP भी बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ठीक है, कि हर चीज जो भी आप इधर उधर भेज रहे हैं या काउंट कर रहे हैं, अगर उसके साथ कुछ भी मेंशन्ड नहीं है तो मेंशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्या? STP। मैं अगर उसको ऑर्डर 10 लीटर गैस का दे रहा हूं, चाहे मैं प्रेशर टेम्परेचर बोलूं ना बोलूं, उसे समझना पड़ेगा कि ऑर्डर किस पे है? STP पे। किस पे बच्चे? STP। तो STP पे जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा होता है 0 डिग्री या फिर 273 केल्विन। क्या होता है बच्चे? 0 डिग्री और 273 केल्विन। और जो प्रेशर होता है वो हमेशा होता है 1 ATM, ध्यान से देख लेना, या फिर 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg। पढ़ा है ना पिछली बार? प्रेशर किस में मेजर कर सकते हैं आपका? सेंटीमीटर ऑफ Hg। बैरोमीटर पढ़ा होगा, मरकरी कॉलम होता है तो उसकी हाइट कितनी आती है? 76। और क्या mm में कितना होगा? 760 mm। और मीटर में कितना होगा? 0.76 मीटर। ये STP की क्या दे दी? वैल्यू। फुल फॉर्म लिख लो और वैल्यूज लिख लो कि कोई भी गैस एट STP है तो उसका टेम्परेचर कितना है? बोलो, टेम्परेचर कितना होगा उसका? 0 डिग्री, 273 केल्विन। और प्रेशर कितना होगा? 1 ATM, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और 760 mm या 0.76 मीटर। केमिस्ट्री बुक किसके पास नहीं है? किसके पास केमिस्ट्री बुक नहीं है? ऐसे से हैं, इतने हैं, आप बताओ प्रॉपर्ली। बेटा 6-7 केमिस्ट्री की बुक्स लेना, जाते हुए ले जाना, इस पे नाम लिखो। 6-7 केमिस्ट्री की बुक्स ले दो जिन पे नाम लिखो। ये वापस नहीं देंगे कोई भी बच्चे। लो याद से जाते हुए लेके जाना, याद से लेके जाना जिसकी बुक्स है। वृंदर बस है, शेयर कर दो ना, शेयर कर दो।
है आपके पास? शेयरिंग वाली भी नहीं है? सर एक काम मुझे चाहिए। सेंटर में रखो। अच्छी तरह के साथ आ जाए, एक ही है पन्ना के साथ आ जाए। गिरीशा ओके सुनो, लिखो 2-5 लाया मैं, लिखो बच्चे। अच्छा मैं MEIN, मैं अपना नाम लिखो, मैं अपना नाम लिखो, पता है सबको? सर की कसम खाता हूं या खाती हूं, मैं पुनीत सर की कसम खाती हूं या खाता हूं कि पूरी केमिस्ट्री में जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा, जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा उसे मैं, जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा उसे मैं केल्विन में चेंज करूंगी या करूंगा, उसे मैं केल्विन में चेंज करूंगी या करूंगा। तू क्यों लिख रहा है करूंगी? तू तो लिख करूंगा। केल्विन में चेंज, जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा उसे केल्विन में चेंज करूंगा। ठीक है। अब अगर तुम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज नहीं करते हो बच्चे, तो तुमने कसम मेरी खाई है, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये ध्यान, समझ आ गई? हर केल्विन को किसमें चेंज करना है? हर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। समझ आ गई? जब भी नहीं करोगे मेरे कुछ गड़बड़ होने स्टार्ट हो जाएगी बच्चे। मजाक नहीं है, सीरियसली कह रहा हूँ, कसम खाइए तुम लोगों ने। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं? क्या ऐड करके बच्चे? 273 ऐड करके। तेरा ही दोस्त है, मैं कहूँ क्या ऐड करके? 273 ऐड करके। पेज नंबर 141 न्यूमेरिकल नंबर 1, पेज 141 न्यूमेरिकल नंबर 1। करने के तरीके देखो पहले बच्चे न्यूमेरिकल के। पेज एवरीबॉडी पेज 141, एवरीबॉडी पेज नंबर 141 न्यूमेरिकल नंबर 1। पुरानी बुक्स में भी है बच्चे। पेज 141 न्यूमेरिकल नंबर 1। पेज नंबर इधर उधर हो सकता है। 7वां चैप्टर था गैस का। चलो पहला क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। अ गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर्स। क्या गिवन है बच्चे? वॉल्यूम मतलब V1 कितने लीटर्स? 3 लीटर्स। पहली वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या गिवन है बच्चे? T1 कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। पानी लाना है यार, पानी लाओ, नहीं तो कुछ और इलाज करो। क्या करोगे? क्या करोगे? जल्दी से लिख दो, मेरा जल्दी से लिख दो। मैं तो बहुत बुरा एक्टर हूं यार। 273 केल्विन, 273 केल्विन। कोई डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस रखना ही नहीं है। और हमारे गांव वाले अपने बच्चे पूरी की पूरी तैयारी कर रखी थी, -273 बोल रहे हैं सर 0 अच्छा तो करिए ऐड जो अभी लिखवाया था। 0 + 273 कितना बनेगा? हद हो गई यार। डिग्री को केल्विन में करते हैं तो 273 क्या करते हैं? ऐड, तो 273 केल्विन आएगा। अपना कोई वटदार वाला बच्चे, तेरा खेत कहाँ है, मेरा कहाँ है, तू मेरे पे ऐसे ही बता। हाँ जी नेक्स्ट क्या पूछा बच्चे? कैलकुलेट द वॉल्यूम V2। टेम्परेचर कितना दे रखा है नया? T2 कितना दे रखा है बोलो? -20 डिग्री सेल्सियस। फिर साथ चलने लग गया। जल्दी करो, जल्दी करो। क्या करोगे? 253 + 273 आंसर क्या आएगा? 253। ध्यान से सुन लो,
बोर्ड पे मेरे पास भी इधर जगह थी, लेकिन मैंने इधर लिखा ताकि क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ सकूं। तो V1 इधर, V2 इधर, नीचे नहीं लिखना। मैं तो क्रॉस कर दूंगा, चेक भी नहीं करूंगा, कोई ऐसे न्यूमेरिकल करेगा। V1 इधर, V2 इधर, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ऐसे कॉलम्स बना दिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। देखो बच्चे, जे हर क्वेश्चन चे P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2 लाउन है, तावी कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर से प्रेशर क्या हो गया? कैंसिल। बाकी क्वेश्चन से ही देख लो, V और T है, क्या बनती है V और T की? T2 हमेशा कितने रहूंगा? नीचे। तो क्या बनेगी रिलेशन? V1 अपॉन P1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके T2 ऊपर जा सकता है। करो क्वेश्चन करो। फ्रैक्शन आए तो फ्रैक्शन में छोड़ देना। अगर आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो कोई नहीं, फ्रैक्शन में छोड़ देना। T2 की वैल्यू निकालो। 3 अपॉन 273 इक्वल्स टू V2 अपॉन 253। 3 के टेबल पे 273 काट दो, 253 बाई 91 आंसर आएगा। पेपर में इसे डेसिमल में कर लेना चाहिए। आ गया 253 बाई 91? सबका आ गया ये आंसर? रमन नहीं आया ना? कैसे? V1 कितना है? 3। T1 कितना ले रमन? T1 कितना ले? 273। वेरी गुड। V2 कितना है? पता नहीं। T2 कितना है? 253। 253 इधर जाके की हो गया मल्टीप्लाई, 3 1 जा 9 जा 1, 253 बाय 91। क्या गड़बड़ कर रहे हो? कैंसिल नहीं करना, 3 का टेबल नहीं आता। चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 800 ml? क्या गिवन है बच्चे? V1 लिख लो, V1 800 ml एट कितने ATM? 1 ATM। क्या गिवन है? 1 ATM प्रेशर P1। P1 है आपका 400 और P1 है आपका 1 ATM। अच्छा, 2 400 ml क्या गिवन है? ये V2 400 ml। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो और देखो क्या पूछा है, किसकी वैल्यू पूछी है? व्हाट प्रेशर इज रिक्वायर्ड, मतलब किसकी वैल्यू? P2 की वैल्यू। P और V में क्या रिलेशन होता है बोलो? T2 का है नहीं तो सारे उत्तर रहेंगे। दसो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 कर दो। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 कर दो। V1 P1 इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो ये नीचे आएगा तो यही कैंसिल कर दो, 0 से 0 0 से 0 4 1 जा 4 2 जा V2 इक्वल्स टू। ठीक है, क्लियर है? हरमन हो गया? ये हुआ वैल्यूज पुट की थी तुमने देखी की गिरी अंदर फॉर्मूला की लाया यार, हद हो गई भाई। लिखो जल्दी। 800 इंटू 1 होगा यार, 2 क्यों होगा? क्यों? हुआ है कि नहीं हुआ? न्यूमेरिकल आएंगे 2 फाइनल पेपर में भी। ओके हाँ जी, P2 आ गया। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन गैस सिलेंडर हैज अ वॉल्यूम 50 लीटर्स की देता है बच्चे। बोलो अब साथ साथ करो। V1 कितने लीटर्स? 50 लीटर्स। अब जो कर ले क्वेश्चन, V1 50 लीटर्स contains a gas at a pressure 200 kilopascal, P1 200 kPa kilopascal। कोई चक्कर नहीं यार, दोनों तरफ अगर यूनिट सेम होगी तो कैंसिल ही हो जाने यूनिट को। अच्छा दूसरी तरफ क्या गिवन है?
हाउ मेनी बलून्स ऑफ 5 लीटर्स कैपेसिटी। क्या गिवन है? V2 5 लीटर्स और P2 कितना गिवन है? 100 किलो पास्कल। लोकेश्वरी कह रही है कि चारों दिए हुए, फिर निकालना क्या है? फॉर्मूले में तो यही होता है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ध्यान से सुनो, आपके पास एक बड़ा सिलेंडर है जिससे आप क्या भर रहे हो? छोटे बलून्स। क्या भर रहे हो? छोटे बलून्स। इसका P1 V1 इसके P2 V2 के बराबर तो होगा, लेकिन एक बलून नहीं, क्या भरे जाएंगे इससे? कई सारे बलून्स। हर बलून का P2 V2 है कुछ, तो लेट टोटल बलून्स बी X। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? P1 V1 बड़े का छोटे के एक के बराबर नहीं है, बल्कि सब के बराबर। इसके बराबर है सबके। तो ऐसे केस में जहां कुछ नहीं होता वहां फॉर्मूला बनता है P1 V1 इक्वल्स टू X P2 V2। निकालो X की वैल्यू। बुक का आंसर गलत है, निकालो X की वैल्यू, जल्दी करो। 20 आ रही है? पता नहीं, मुझे पता नहीं, हो सकता है 20। पक्का? तरन बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। 50 इंटू 200, 50 इंटू 200 इक्वल्स क्या था इधर? 5 लीटर इंटू 100 और मल्टीप्लाई बाई क्या है बच्चे? X। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा, 5 10 जा, कितने बलून्स आ गए? गुड बच्चे, 20 आएगा बेटा। 5 इंटू 100 200 होता है भैया। आज के बाद 5 इंटू 100 200 है बेटा, 500 नहीं लिखना। फिर कैंसिल, अच्छा सही कैंसिल किया, मुझे देखो, सॉरी बेटा, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A pressure of a gas maintained in a steel tank is 20 atm। क्या गिवन है? P1, वेरी गुड। P1 20 atm। प्रेशर इंक्रीजेस बाय 20%। ध्यान नाल सुनो, ध्यान। जे थोड़े 100 नंबर है, मैं कह दूं तुम्हारे नंबर 20% बढ़ गए तो कितने हो गए? 120। और अगर तुम्हारे नंबर 20% कम हो गए तो कितने हो गए? 80। मतलब ध्यान से सुनना, मतलब पहला प्रेशर था आपके पास 20 atm और जो दूसरा प्रेशर है वो 20% बढ़ गया। मतलब पहले का पहले मैं क्या निकालूं? 20%, फिर उसको क्या करूं? प्लस कर दूं। तो इससे सौखा तरीका बताऊं क्या है? 20% बढ़ गया तो कर दो 120 अपॉन 100 इंटू 20। मतलब जितना बढ़ा है उतना ऐड कर दो, जितना कम हुआ है उतना क्या कर दो? सबट्रैक्ट। अगर होता कि 20% कम हो गया तो हम क्या करते? 80 अपॉन 100 इंटू 20। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? चाहे तो 20% मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालो, उसको 20 में क्या कर लो? ऐड। क्या कर लो? ऐड कर लो। 20 का 20% कितना होगा? 4। 20 का 20% कितना होगा? 4। 20 प्लस 4 कितना हो गया? 24। हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। 120 अपॉन 100 इंटू 0 0 कैंसिल 0। अभी भी क्या आएगा आंसर? 24 80 m। 24 80 m। और क्या गिवन है? इनिशियल टेम्परेचर कितना? 27 डिग्री। T1 इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस। सही है? क्या करूं? कितना? 300 कैलोरी। दूसरा टेम्परेचर कितना पता नहीं, प्रेशर और टेम्परेचर की तो कोई रिलेशन ही नहीं की है कोई प्रेशर टेम्परेचर की रिलेशन? टैंक किसका बना हुआ है? स्टील का टैंक। तो स्टील के टैंक का अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे? क्या टैंक चेंज कर सकता है अपनी वॉल्यूम? गैस तो कर सकती है, टैंक तो नहीं कर सकता ना। तो V1 की वैल्यू कितनी ले लो? V। और V2 की वैल्यू कितनी होगी? V। क्योंकि आपके पास किसका टैंक है बच्चे? स्टील टैंक है जो अपनी वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता।
फॉर्मूला लगाओ, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू T2 V2 अपॉन T2। करो, P1 V1 अपॉन T1, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। T2 ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, T2 को ऊपर ले जाओ, 300 उधर मल्टीप्लाई होगा, T2 इधर मल्टीप्लाई होगा, बाद में कोई कैंसिल आउट करना है या जीरो नाल जीरो पहला कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 15 जा, V से V कैंसिल, तो T2 की वैल्यू आएगी 15 इंटू 24, 300 और 60, 360 क्या केल्विन या डिग्री? केल्विन। अगर डिग्री में करना है तो किससे माइनस करोगे? 273 से, 60 और 27 आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? बुक में काफी आंसर्स गलत है, बुक पे मत जाना इस चैप्टर के लिए। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करें आप? 5th कर दोगे अपने आप? गैस ऑक्यूपाइज 400 ml की देता है V1, लिख लो V1 400 ml एट अ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। नहीं, क्या बोल दिया? सर 1.2 ATM प्रेशर दिया है 1.2 atm, P1 1.2 atm। What volume will the gas occupy if the pressure is reduced to? कितना हो गया प्रेशर? 0.8 atm, 0.8 atm। क्या निकालना है? T2 सॉरी P2। फॉर्मूला क्या लगेगा P और V का? T2 है नहीं तो थल्ले कुछ भी नहीं होना। क्या लगेगा फॉर्मूला? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। बेटा आपको मजा आता है ना मुझे जानबूझ के तंग करने में। V2 और V1 भी एक साइड ही लिख लिए दोनों, है ना? दोनों साइड लिखने हैं, बीच में लाइन लगानी है। करो, लगाओ फॉर्मूला। 1.2 इंटू 400 इक्वल्स टू 0.8 इंटू V2। यश क्यों रुका है भाई? I want answers from boys before girls do it. 600, very good. ये होता है। हमने तो 120 निकाला। बुक भी नहीं दे रही आपको ना, बुक भी लेके बैठी है, कैसे भी कर बता रही है। सर आगे ठीक है, बट एक बहुत अच्छी बात है, बच्चे 9th में कुछ बच्चे बाइसिकल पे आते हैं, इससे और अच्छी बात क्या होगी? और कुछ लोग यहाँ पास में खड़े तो स्कूटियों में इधर उधर आते हैं। बाइसिकल सबसे बढ़िया साधन है मूवमेंट के लिए, तुम लोग लेके नहीं आते बाइसिकल, वेरी बैड। ओके नेक्स्ट, अ कंटेनर होल्ड्स 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। क्या गिवन है? लिख लो V1 2 liters at 25 degrees, temperature 25 degrees, temperature 25 degrees Celsius, temperature 25 degrees Celsius। ओए T2 वाले उधर नहीं लिखेगा? टेम्परेचर 25 है या और कुछ है? 298 केल्विन। टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, क्योंकि किसमें चेंज करना है? तो यार क्या किए जा रहा है भाई? 25 डिग्री सेल्सियस है, पंजाबी च लिखा वो कसम। 25 प्लस क्या होगा? हाँ तो करो 298 केल्विन। ओके, आपके पास V1 आ गया, आपके पास T1 आ गया, और क्या गिवन है? T2 कितना? 100 डिग्री। आपसे क्या पूछा है बच्चे? आपसे पूछा है परसेंटेज। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? परसेंटेज चेंज। इसका क्या मतलब होता है परसेंटेज चेंज का? पहले क्या लिखो ऊपर? चेंज।
नीचे क्या लिखा जाएगा, ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, यही आएगा। और चेंज के लिए पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए, या तो होगा V2 माइनस V1 या होगा V1 माइनस V2। ओके, अपर्णा जी बताइए, V2 V1 से बड़ा है या छोटा है, बिना कैलकुलेशन के? V2 ज्यादा होगा या कम होगा? क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि टेम्परेचर 25 डिग्री से कितना हो गया, 100। टेम्परेचर बढ़ा है तो वॉल्यूम भी क्या होगी, ज्यादा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले, V2 माइनस V1, मतलब पहले तो V2 निकालना है नॉर्मली, फिर V2 में से V1 को क्या करना है, माइनस। माइनस करने के बाद क्या निकालना है बच्चे, चेंज करो। V2 फ्रैक्शन में निकाल लो, मुझे बता देना, मैं आपको डेसिमल बता दूंगा। पहले V2 निकालो, जितने कैंसिल कर सकते हो कैंसिल करना, नहीं कैंसिल हुए जहां पे वहां मैं बता दूं, करो जल्दी। V1 कितना है, 2 लीटर। थ्री 373/149 आया बच्चे, यस सर। 2.50 लीटर हो जाएगा, 2.50 लीटर हो जाएगा। कर लो कितना हो जाएगा, 2.50 लीटर्स। अब लगाओ ये पहले चेंज और फिर परसेंटेज चेंज निकालो। चेंज कितना होगा, पुनीत चेंज कितना होगा बच्चे, 2.5 माइनस, चेंज निकालना है, वॉल्यूम कितनी चेंज हुई है, पहले कितनी थी वॉल्यूम 2, अब कितनी है 2.5, तो कितनी रह गई 0.5 लीटर्स। बेटा नहीं समझ आई, पहले कितनी थी वॉल्यूम 2 लीटर्स, नई वॉल्यूम कितनी आ गई 2.5। दोनों की करना है, V2 नहीं निकालनी, परसेंटेज क्या निकालना है, चेंज। उसके लिए पहला स्टेप क्या निकालो, चेंज। V2 माइनस V1 कितना आ गया 0.5, ठीक है। परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। करो, बुक का आंसर गलत है, 25%। बुक का आंसर गलत है, प्लीज ध्यान, 25%। अगला क्वेश्चन अपने आप करो जल्दी, अगला क्वेश्चन अपने आप करो जल्दी। करण छोटी छोटी गलती करती है बच्चे, हाँ कर। अगला क्वेश्चन करो, बुक ही नहीं है यार, इधर आ जा इसके साथ। कैसा है, तोड़ बुक है तो ओल्ड बुक में से कर ले, अलग है तो फिर इससे देख। जैस्मिन और कन्वल दोनों ही नहीं है क्लास में ना, बिल्कुल जैसे क्लास साइलेंट हो गई है। पुनीत भी हिम्मत से नहीं कर पा रही है बोलने की। सर 1600 आ गया, करो करो बाकी करो। इरवन अगला ट्राई कर ले जिसका हो गया। V1 गिवन है बच्चे 300, नहीं V1 300 है, P1 800 है, V2 150 है, P2 निकाला। अच्छा जो समझदार है ना, जो इंटेलिजेंट बच्चे, सर 150 हो, उन्होंने ये देखा वॉल्यूम क्या हो गई इक्वेशन में, हाफ। सर 1600 वॉल्यूम हाफ हो गई तो प्रेशर ने क्या होना है, डबल होना ही होना है। तो प्रेशर 800 से क्या आएगा बच्चे, 1600 आना ही आना। वेरी गुड बच्चे, P2 100 600 निकाल, हम तो P2 निकाल रहे हैं। ये गलतियां बहुत भारी पड़ेगी। 1600 mm ऑफ Hg, हो गया बेटा। क्यों मल्टीप्लाई करना है भाई भाई भाई, 300 into 800 is 2700। मारूं चाटा है 24 नहीं होता
3 8 जा 0 से 0 1 जा 2 जा 6 सीधा आंसर 1600। मल्टीप्लाई मत करो आपस में उनको, वैल्यू मत निकालो, वो मल्टीप्लिकेशन टर्म में पड़े रहने दो। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 500 ml। क्या गिवन है? कितनी? 500 ml। तो लिख लो 500 ml at a temperature 25 degree Celsius 298 Kelvin। वॉल्यूम है 500 और 298 केल्विन। टू व्हाट टेम्परेचर शुड इट बी कूल्ड? T2 क्वेश्चन मार्क, T2 क्वेश्चन मार्क। इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ, कितनी हो गई? 250 हो गई। कर दो, फ्रैक्शन में आएगा, छोड़ देना फ्रैक्शन। पुनीत समझ आया क्वेश्चन? नहीं आया? वॉल्यूम 500 से क्या हो गई बच्चे? हाफ। तो T2 की वैल्यू निकालनी है, कर दो। T2 हमेशा नीचे, तो V1 T1 V1 upon T1 equals to V2 upon T2। T2 लिखता सही होते। हाँ जी 149 आएगा आंसर। यस सर। यस सर। आ गया 149। 500 upon 298 equals to 250 upon T2। T2 ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 250 into 298 upon 500 1 जा 2 जा 149 केल्विन। 149 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करो, कितना आएगा? 149 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करो, प्लस करोगे माइनस? माइनस 149 माइनस 273 माइनस 124 डिग्री सेल्सियस, माइनस 124 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चे, बुक से आंसर किया -48। आंसर क्या है? गलत। ठीक है, आंसर क्या है? गलत। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े। कितने हो गए? चलो अगला फिर करो। अगले का है ना 700 की जगह 70 कर लो। 700 की जगह 70 कर लो। 700 की जगह 70 कर लो। T1 कितना गिवन है बच्चे? 27। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट, क्या बोला क्वेश्चन? कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट STP। कितना होता है टेम्परेचर ST? प्रेशर कितना होता है पहले? देखो बच्चे 1 atm लिख सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर वाली वैल्यू बताओ कितनी थी? STP की सेंटीमीटर में वैल्यू कितनी थी? 76 सेंटीमीटर। अच्छा, टेम्परेचर केल्विन में कितना था STP पे? 273 केल्विन। कितना था बेटा? 273 केल्विन। फॉर्मूला क्या लगेगा? T1 V1 upon T1 equals to T2 V2 upon T2। फ्रैक्शन निकालो, फ्रैक्शन वैल्यू बेटा। T1 को T2 को ये क्यों लिया है? 273 क्यों लिया बेटा T2 को? STP गिवन है। और P2 को क्यों लिया है? STP गिवन है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर वाली वैल्यू, mm है तो mm वाली वैल्यू, और ATM है तो ATM वाली वैल्यू। निकालो P2 की वैल्यू। क्या दिया होगा? STP पे क्या होता है प्रेशर? पहले का प्रेशर नहीं गिवन, नहीं सकता। 70 करो कैलकुलेशन, फॉर्मूला लगाओ। वेरी गुड बच्चे, ठीक है। जीरो ना जीरो का फ्रैक्शन में छोड़ो।
637 by 38 637 by 38 है Yes, sir. क्यों अगले स्टेप बना सॉरी इन्हें ले लिया जाने अच्छा बेटा बुक्स लेके जाओ जिन्होंने बुक्स ली आस्था पार्थ मेहता कवि सेठी विनायक दुर्वेश और किसी के अश्विन लिखा तो है पढ़ो ठीक है बेटा बाकी होमवर्क मैं तुम्हें मंडे को दूंगा मंडे के लिए